मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे लूका रसूल की इंजील, द बुक ऑफ ल्यूक, उसका 6 बाब चैप्टर 6, उसकी 32 से लेके 36 आयत तक, वर्सेस 32 टिल 36। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन ही को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहम दिल हो। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, उसका बहुत शुक्र हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र करें, उसका शुक्र करें उसके इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसके करीब वो हर रोज़ हमें लेके आता है, ताकि हम उसकी हम्दो सना कर सके, ताकि हम उसके कलाम को पढ़ सके, उसके भेदों को जान सके, अपने खुदावंद को जान सके, उसके अहकाम को सुन सके, उन पे अमल कर सके, ताकि उसका शुक्र कर सके दिनों रात के लिए, हर तरह की नेमतों के लिए, सब बरकतों रहमतों के लिए, उसके फजल के लिए जो बेशक बहुत ज़्यादा है हम पे। उसका शुक्र करें ताकि ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में ज़िंदा हो जाए और हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। उसके नाम से मांगते हैं, उसके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत बातें अपनी अनाजील में उनके रसूल, उनके मुंह के अल्फाज बयान करते हैं। खुदावंद यीशु मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा तालीम देते थे और देते हैं। आज भी ये कलाम कल, आज और अब तक यकसा है। और आज ये कलाम दोबारा यीशु मसीह के मुंह की वो बातें बयान कर रहा है और हमसे कलाम कर रहे हैं। और बेशक आज हमें इस कलाम को जानने और अपने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु यहाँ कहते हैं कि अगर हम अपनी मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखेंगे तो हम क्या एहसान कर रहे हैं, क्योंकि सब किसी भी अच्छी चीज़ का किया हुआ अच्छा बदला तो दे ही देते हैं। बेशक हम अपनी औलाद से मोहब्बत रखते हैं, अपने आबा व अजदाद से मोहब्बत रखते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मोहब्बत रखते हैं और उन सब से मोहब्बत रखते हैं जो हमसे मोहब्बत रखते हैं। तो हमने क्या एहसान किया? क्या हम उन्हीं की मोहब्बत का बदला उनको नहीं देते हैं? क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। तो फिर हम जो मसीह के हैं, हम जो अलग किए गए हैं, हम जो उसके नूर में चलते हैं, हम जो उसकी रास्तबाजी को पहनते हैं, हम में और उनमें क्या फ़र्क होगा? हम अपने आप को उनसे कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्या खुदावन जिसने हमें उनसे अलग कर रखा है, वो हमें किस तरह उस मोहब्बत का अजर देगा जो हम उन लोगों पर भी निछावर करेंगे जो बद और हमारी इस मोहब्बत को डिज़र्व नहीं करते होंगे? फिर हमारा खुदावंद हमसे खुश होगा और हमें इस चीज़ का बदला देगा। आगे लिखा है, और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है। बेशक अगर उनसे मोहब्बत रखें जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, और जब उनका भला करें जो हमारा भला करते हैं, तो हम क्या एहसान करते हैं। गुनहगार भी ये सब कुछ यही करते हैं। और अगर हम किसी को कर्ज दें और वसूल करने की नीयत से दें और हमेशा सिर्फ उसी को दें जिससे हमें उम्मीद हो कि ये हमें वापस कर देगा, तो हमारा क्या एहसान है। गुनहगार भी तो गुनहगारों को कर्ज देते हैं और वापस रखने की उम्मीद रखते हैं और लेते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो उस पर सूद भी लेते हैं।
मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा। बेशक हमारा अजर कब बड़ा होगा, जब हम इस उम्मीद से नहीं कर्ज देंगे कि ये शख्स हमें आकर वापस करेगा, बल्कि सिर्फ उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने खुदावंद के लिए उसको देंगे और किसी के सामने उसका जिक्र ना करें। हमारा दाहिना हाथ देता है तो बायां ना जाने। इससे मुराद हमारे आसपास के सारे वो लोग हैं। हम किसी में चर्चा ना करें, सेल्फियां ना बनाएं, लोगों को जताएं और बताएं नहीं कि हम कितना चैरिटी करते हैं और कितने अच्छे काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि फिर हम उन्हीं लोगों से अजर पा चुकेंगे जो हमारी वाह वाह करेंगे। हम इस सब चीज़ों को पोशीदा रखें, अपनी नीयत को साफ रखें, ताकि हमारा बाप आसमानी, हमारा खुदावन जो आसमान से देखता है, वो हमें अजर दे, हम उसकी नज़र में मकबूल ठहरें, क्योंकि यह काम हम उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, इंसानों की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे। बेशक हम उसके बेटे ठहरते हैं फिर, क्योंकि वो जो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है, वो जो रहीम है, वो आज चाहता है कि हम भी रहम करें। जो हम पे रहम करता है वो चाहता है कि हम दूसरों पे भी रहम करें। सो फिर ही हम अपने बाप के बेटे ठहराएंगे, क्योंकि हम अपनी बाप की तरह होंगे। हमारा बाप तो मेहरबान है, हज़ारों हज़ारों पे रहम करने वाला है। वो तो अजीब मुशीर खुदाए कादिर खुदा है। वो तो आसमान और ज़मीन का खालिक है। वो अपने अच्छे ख़जानों से देता और हमसे फिर उम्मीद नहीं रखता कि हम उसे वापस करें। वो जब हम गुनाहों में होते हैं, जिसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ऐसी मोहब्बत दुनिया से रखी, क्या हम उसका कोई कर्ज अदा कर सकते हैं? सो बेशक जब हम आगे देते हैं तो हम भी उन गरीबों से, उन लोगों से उम्मीद ना करें, क्योंकि वो भी बाज़ दफ़ा हमें वापस करने के जो है उस तौर पर नहीं होते कि वो हमें वापस कर सके। सो अगर खुदावन ने हमें तौफीक दी है, फजल दिया है और इतना दिया है कि हम किसी की मदद कर सके, तो हम कभी अपना हाथ ना रोकें, बल्कि खुदावन के दिए में से खुशी से दें, ताकि खुदावन हमारी खुशी से दी हुई कुर्बानी को कबूल करे। और सबसे बढ़ के मोहब्बत, माफ़ी और मेहरबानी और रहम के साथ चलें, उसके उन इंसानों के साथ जिसके साथ उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बेटा दे दिया उनके लिए। जब हम उनके साथ मोहब्बत रखेंगे तभी हम बाप के बेटे कहलाएंगे। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान हम सब के लिए दे दी और बाप की फर्मा बरदारी की, आज जब हम उन्हीं लोगों के साथ उस मोहब्बत से चलेंगे तो हमारा बाप हमसे खुश होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।